नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कार्बोकैटायन को। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कार्बोकैटायन क्या होता है। हम CH3+ की बात कर रहे थे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, यानी कि इसके ऊपर मोस्टली रूप से यदि मैं बात करूं, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। मोस्टली रूप से लुईस जो भी हमारे अम्ल हैं, तो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इनका अष्टक होगा, वो क्या होगा भाई, अपूर्ण होगा या इनकम्प्लीट होगा। दूसरी बात यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये जैसे ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा फॉर्मेशन होगा इनका। एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो न्यून स्पीसीज होगी। इतनी हमने बात की थी। इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं कि इनकी आज देखते हैं अपन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को। जी हाँ, जो CH3 हमने कल बनाया था, इस CH3+ के ऊपर यदि मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को ज्ञात करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे संकरण का निर्धारण करूंगा। देखिए, आपको दिख रहा है कार्बन से 3 हाइड्रोजन संलग्न दिख रहे होंगे। इन सभी सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारा संकरण होता है कौन सा भाई, sp2। और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इतना हमें पता है। देखिए, हमारा जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि इसके संकरण की यदि मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं, तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है भाई, कमी है। यदि इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को यदि मैं बनाना चाहता हूं, तो इस प्रकार से 2s हो गया एंड ये क्या होगा अभी 2p। यदि 2p के अंतर्गत 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। इसमें देखिए, एक px के अंतर्गत 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2s के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, C+ है हमारा, जो एक्साइटेड स्टेट की यदि मैं बात करूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा 2s के अंतर्गत, ये एनर्जी का अवशोषण करके जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स है उसके अंतर्गत माइग्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2p में चला गया है। तो यदि इसकी एक्साइटेड स्टेट की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अब 2s में शेष रह गया है और 2p के अंतर्गत कितने आ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इस प्रकार से तो हमें पता है, हमने सबसे पहले संकरण का निर्धारण करना है। तो देखिए, यहाँ पे संकरण क्या है, sp2। तो यहाँ पे देखिए, ये एक s और 2p मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ये तीनों संकरण में भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाले हैं, 3 संकरित कक्षकों का निर्माण होने वाला है। तो ये भी sp2 संकरित कक्षक हो गया, एक ये हो गया sp2 संकरित कक्षक, और एक ये हो गया sp2 संकरित कक्षक। जबकि ये जो 2pz वाला है, तो ये क्या है, यहाँ पे रिक्त है, वैकेंट पड़ा हुआ है, इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। तो ये जो क्या है भाई, 2pz वाला है, इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। हमें पता है कि एक sp2 में, प्रत्येक sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से यदि यहाँ पे मैं बात करूं, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन संलग्न है। तो देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इसके साथ में ओवरलैपिंग होगी, यानी कि sp2 और 1s ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और कितने बॉन्डों का फॉर्मेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्डों का। इस स्ट्रक्चर्स को यदि और डीपली समझना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास कार्बन है, तो हमें पता है कि जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स है वो इस प्रकार से आएगी। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। यदि मैं बात करूं, तो ये भी sp2 वाला है, ये भी sp2 वाला है एंड ये भी sp2 वाला है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है भी, sp2 वाले हैं। हमें पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल्स होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, प्रत्येक sp2 संकरित कक्षक के साथ में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से, और हमें पता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं,
तो प्रत्येक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल्स के अंतर्गत है और इसकी राउंड शेप होता है s ऑर्बिटल्स, इस प्रकार से गोलाकार। तो यहाँ पे देखिए जब भी ओवरलैपिंग होगी तो इस प्रकार से ये 1s ऑर्बिटल्स हो गया और इस 1s के पास में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन शेष है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ओवरलैपिंग हो रही है वो एक प्रकार से एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग है। एक्सियल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे एक्सियल प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है। इसी प्रकार से प्रत्येक यहाँ पे देखिए sp2 और 1s ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाता है। तो ये ओवरलैपिंग को हमने शो कर दिया और ये 1s ऑर्बिटल्स किनके है भाई, हाइड्रोजन्स के हैं इस प्रकार से। तो ये इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गई किसकी भाई, कार्बोकैटायन की। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कार्ब एनायन की, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन को कंप्लीट कर लिया है। इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लिए और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी कि कार्बोकैटायन के अंतर्गत या किस प्रकार की नेचर प्रदर्शित करता है कार्बोकैटायन, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट के रूप में हमारे पास में आता है कार्ब एनायन। जी हाँ, कार्ब एनायन क्या होते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने कार्बोकैटायन को समझा है उसी प्रकार से हम कार्ब एनायन को समझेंगे। तो दूसरा टॉपिक डालिए इंटरमीडिएट के रूप में ही, कार्ब एनायन। देखिए हमारे पास में एक स्पीसीज है इस प्रकार से और यहाँ पे एक वाई ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे जो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति लालचीपन कौन दिखा रहा है, कार्बन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कौन खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे विषमांश टाइप से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये किधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ इस प्रकार से, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को शो किया था। अब जो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से कार्बन के पास में था, एक जो वाई का इलेक्ट्रॉन है इसने फिर से ले लिया है। या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर कार्ब एनायन को आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी जो स्पीशीज है वो क्या कहलाती है, कार्ब एनायन। विशेष बात ध्यान रखने की योग्य ये है कि यहाँ पे ऋणावेश जो चार्ज या फिर लोन पेयर यहाँ पे आता है। तो मोस्टली रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होने के कारण हेटेरोलाइटिक प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज होता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से यहाँ पे वितरण होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो हमारे पास में ये बनी हुई स्पीशीज है कार्ब एनायन, इसकी नेचर क्या क्या हो सकती है, ये क्या क्या पॉइंट शो कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस प्रकार की स्पीशीज है। पहली बात तो कार्बन को देखिए आप, तो यहाँ पे यदि कार्बन का ऑक्टेंट देखिए आप, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका ऑक्टेंट है या जो अष्टक है, अष्टक यहाँ पे क्या है भी कंप्लीट है, अर्थात यहाँ पे क्या है, पूर्ण है। और जिनका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है एज ए किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और लुईस क्षार वाली स्पीशीज है एक प्रकार से किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये दोनों यदि इसके सामने यदि कोई ऋणावेशित स्पीशीज आती है तो एक प्रकार से समान जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ये है वो इलेक्ट्रॉन कैसी स्पीशीज है, प्रतिकर्षित या रिपेल स्पीशीज है। इसी प्रकार से एक बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये स्पीशीज कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है या दाता स्पीशीज है।
तो यहाँ पे इतने पॉइंट हमने समझे कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस बेस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉन रिपेल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। तो ऐसी स्पीसीज कैसे हैं, क्या कहलाएंगी भाई, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगी। और बल्कि ये किसके माध्यम से बनती हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि किसके माध्यम से बनती है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के माध्यम से। तो ये 4-5 जो पॉइंट है वो किसके लिए है भाई, कार्ब एनायन के लिए। जबकि इसके जो जस्ट विपरीत है वो किसके लिए थे भाई, कार्ब कैटायन के लिए थे। जबकि ये किसके लिए है, कार्ब एनायन के लिए है। इसकी यदि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो देखिए, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के रूप में यदि मैं बात करता हूं तो इस कार्बन का यदि संकरण का निर्धारण यदि मैं करता हूं तो एक लोन पेयर है जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे संकरण आता है sp3। यदि इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूं तो वो आता है टेट्रा हाइड्रल। मैं स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा। जबकि टेट्राहाइड्रल यदि ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल क्या आता है, 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि यहाँ पे लोन पेयर का इफेक्ट पड़ेगा या रिपल्सन ऑफ लोन पेयर। तो देखिए आगे इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी हो जाती है, पायरामिडल शेप हो जाती है। उसको अपन समझते हैं किस प्रकार से हो जाती है। यदि इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे ऋणावेशित चार्ज है। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो यहाँ पे हो जाता है 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैं बात करता हूं, हमें संकरण का निर्धारण कर लिया है 2s एंड ये हो गया कौन सा 2p। तो हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन है। जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट के अंतर्गत 2p के अंतर्गत चला जाता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष रह जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 2pz है इसके अंतर्गत के क्या आ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये इस ऋणायनिक चार्ज कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमने बनाई है। यदि यहाँ पे संकरण के निर्धारण की बात करूं तो 1s तथा 3p मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, 4sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से जो चारों के चारों होंगे वो क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे sp3 टाइप के रहने वाले हैं। ये सारे के सारे sp3 टाइप के हैं। 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जबकि एक के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे अपन कौन सा बोल रहे हैं, 2pz वाला बोल रहे हैं। यानी कि ये चारों के चारों sp3 संकरित कक्षक है भाई, ठीक है। इस प्रकार से यदि इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की बनाना चाहता हूं तो देखिए यहाँ पे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी इस प्रकार से। यहाँ पे कार्बन होगा, ये स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होगी। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यहाँ पे इन्हें मैं लोन पेयर बोल सकता हूँ। ये किसके अंतर्गत है, 2pz के अंतर्गत है यहाँ पे। या फिर अपन इसको यूं भी बोल सकते हैं कि एक sp3 संकरित कक्षक के अंतर्गत है, क्योंकि अब तक ये अपनी पहचान खो चुके हैं। तो इसको भी मैं sp3 बोल सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे तो ये सारे के सारे sp3 हो गए। और प्रत्येक sp3 के पास में देखिए 3 sp3 हो गए। इन 3 sp3 के पास में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये वाला sp3 इसके पास में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। जबकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन इफेक्टिव लगता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। और जो 109 डिग्री 28 मिनट था अब रह जाता है 107 डिग्री रह जाता है। जबकि ज्योमेट्री आ रही थी टेट्राहाइड्रल और अब बच जाती है यहाँ पे पायरामिडल या पिरामिडीय। तो पायरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है इस प्रकार से, लाइक अम्ब्रेला समान, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सिव इफेक्ट लगता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, जिसके कारण से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की आ जाती है, पायरामिडल आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो जाएगी 3 हाइड्रोजन्स के इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे 1s वाले होंगे इस प्रकार से। तो ये सारी के सारी एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो गई और हमारे पास क्या बन गई, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गई। जबकि एक लोन पेयर क्या रह गया, शेष रह गया। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।